नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा ने 2 दशक बाद सत्ता में वापसी की। कांग्रेस की स्थिति जस की तस रही और वहीं फिर से शून्य पर सिमट गई। इस हार ने विपक्षी दलों को झटका दिया है, खासकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार की स्थिति पैदा हो गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आम आदमी पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शिवसेना का दावा है कि आप को गठबंधन चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दिया, जिससे चलते दोनों पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा और भाजपा को क्लीन स्वीप करने का मौका मिल गया। संजय राउत ने सामना में लिखे अपने लेख में इस मुद्दे को उठाया है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने उदय सेना के नेताओं के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा से मुलाकात करने की बजाय उन्हें ही हारने की साजिश रची। संजय राउत के मुलाकात केजरीवाल ने कहा कि जब वे जेल में थे तब भी उन्हें हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की वकालत की थी। राघव चड्ढा ने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया, लेकिन कांग्रेस सीटों को लेकर लगातार अड़ियल रूठ अपना रही थी। कांग्रेस ने पहले 6 सीटें देने की बात कही, फिर 4 पर आ गई और आखिरकार 2 सीटों पर ही राजी हुई। वह भी भाजपा के गढ़ वाली सीट थी। इस कारण आपको मजबूरन अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में नए नए थे तब वो सोनिया गांधी को देश के सबसे भ्रष्ट नेता मानते थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते थे, लेकिन जब उन्हें पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने ही उनका समर्थन किया था, जिससे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जब आपने दोबारा और फिर तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते तो आपको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने अकेले ही सबका सुपड़ा साफ कर दिया। दिलचस्प ये है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते तो आप और कांग्रेस दोस्त बन जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही एक दूसरे पर हमले करने लगते थे। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, जहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर भ्रष्ट और घोटाले कर रहे थे, जबकि भाजपा दोनों पर हमलावर थी। नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज कर के दिल्ली में सरकार बना ली, जबकि आप की करारी हार हुई और कांग्रेस पहले की तरह शून्य पर बनी रही। अब जब चुनाव खत्म हो चुका है तो केजरीवाल हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हुए उदय सेना को सफाई दे रहे हैं कि वे तो कांग्रेस से गठबंधन को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने ही मना कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही आपने ऐलान कर दिया था कि वह दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब केजरीवाल का यह दावा कि वे कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहते थे, उनकी ही पुरानी बातों में मेल नहीं खाती। दिल्ली की हार का असर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।